हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो भी आपके बाकी के बचे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। गाइस, अगर आपने इतना पढ़ लिया, जो वाली फर्स्ट वीडियो थी वो अगर आपने देख ली, यानी वो सारे क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिए, याद कर लिए, और जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो 100% आप जीव विज्ञान के पेपर में 90+ स्कोर कर जाओगे। जीव विज्ञान के ही पेपर में नहीं, हर पेपर में मैं आपको 90+ स्कोर करवा दूंगी 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस, आपको इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, और जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिस भी सब्जेक्ट के आपके चाहिए, क्योंकि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना ही होगा इस बार। ठीक है, तैयारी है वो तैयारी आप लगातार करते रहिए, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरे ये जो क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट, वो सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख कर रखे हैं। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में जीव विज्ञान में आने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे, और कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिलेंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी एकदम सही ढंग से करें कि आप इस बार 90+ स्कोर कर जाओ। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपको बताते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, जैव विविधता वाला ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और देखिए जैव विविधता की परिभाषा लिखिए इस तरह से, मतलब अथवा में इस तरह से ये पूछ लिया जा सकता है, या फिर आपके इस तरह से पूछा जाए कि जैव विविधता पर टिप्पणी कीजिए, या फिर जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इसका आंसर जो मैं बताऊंगी वही आपको लिखना है। या फिर आपसे इस तरह से वो पूछ लेगा कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर एक ही आपको करना है। ठीक है, वो आंसर मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जाएगा वो है कि पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। देखिए जो भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही हम आपको बता रहे हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। आपको अपनी अलग कॉपी बना लेनी है, उसमें आपको इन क्वेश्चन को लिखना है, इनके आंसर लिखने हैं, और जब आप अपना पेपर देने जाओगे तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको रिवाइज करके जाना है। पूरा सिलेबस आपको एकदम से नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आप 100% 90+ स्कोर कर जाओगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि बहुजीनी वंशागत क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है, और आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार भी कर लेना है। ठीक है, बहुजीनी वंशागत क्या है, इसके उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलीय डीएनए का मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जा सकता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है कि निकोटीन क्या है, यह किस पौधे में पाई जाती है। ठीक है, ये आपका जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें ये पूछा जा सकता है कि निकोटीन क्या है,
यह किस पौधे में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन जो आज मैंने आपको बताए सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसको आपको इस तरह से इसका आपको आंसर देना होगा। पूरा आंसर मैंने इसका लिख कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर इस तरह से देना है कि पराग कोश की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होती है, ठीक है। इन्हें पराग कोष्ठ या लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। पराग कोश में परागकण या लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे आपको यहाँ पर लिखना होगा कि पराग कोश में सक्रिय कोशिकाओं का एक समूह होता है। प्रत्येक पराग कोष्ठ की भित्ति का निर्माण कोशिकाओं के 4 स्तरों से होता है, ठीक है। कोशिकाओं के 4 स्तरों से होता है। ये 4 स्तर है बाहर से अंदर के क्रम में बाह्य त्वचा, अंतःस्थीशियम या एंडोथीशियम, मध्यवर्त व टेपिटम। प्रारंभिक अवस्था में पराग कोश केवल एपिडर्मिस से घिरा होता है। पराग कोश की चारों पालियों में बाह्य त्वचा के नीचे अलग अलग अधिस्तरीय कोशिकाएं बड़े आकार की तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना होगा कि इस कोशिका को प्रसव कोशिका कहते हैं। प्रत्येक प्रसव कोशिका परिणत विभाजन पालिकी परिधि के समांतर द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी हो जाएगी बाहरी कोशिका यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी हो जाएगी भीतरी कोशिका यानी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। तो इस तरह से इसका आपको आंसर देना है, यानी आवृतबीजी पौधों में नवोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे समझ लो ये इस बार 100% पूछा ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। गाइस इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो आपको मिलेगा कि बोर्ड परीक्षा में हम किस तरह से लिखें, यानी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से हम लिखें कि हमें 90+ स्कोर इस बार हम कर जाए, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। तो आपको इस तरह से ये हेडिंग डालनी है और उसके बाद आपको लिखना है कि अपेक्षाकृत अल्प समय में हुई तीव्र जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना होगा कि यह संसाधनों के दोहन में अत्यधिक वृद्धि एवं पारिस्थितिक असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ मानव के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी होगी कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अथवा परिवार नियोजन की आवश्यकता, और इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी होगी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस तरह से आपको थोड़ा बढ़ाकर लिखना है जो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देकर जाए, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी कि खाद्य आपूर्ति की समस्या, ठीक है। और इसमें आपको लिखना होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश के समक्ष खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें आपको इसके अंदर ये लिखना है। अगली जो आपकी हेडिंग है वो आपको डालनी है कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या, और इसके अंदर आपको एक लाइन लिख देनी है कि शिक्षा संस्थाओं की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो रहा है। इसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालनी होगी कि रोजगार की समस्या। जिस तरह मैं ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, मतलब जिस तरह इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, सेम इसी तरह आपको इसका आंसर लिखना होगा। थोड़ा आप शॉर्ट में लिखोगे तो क्या होगा, आपसे जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा पूरा लिखोगे, पूरा भर भर कर लिखोगे तो आपके पास उतना टाइम भी ना बचे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट ने आपको डाले हैं कि रोजगार की समस्या। इसमें आपको लिखना होगा कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगार व्यक्ति के परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी होगी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या।
इसके अंदर आपको लिखना होगा कि परिवार में अधिक बच्चे होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल के अभाव में यानी कमी में उनका उचित विकास नहीं होता। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उचित उपचार एवं औषधियों की व्यवस्था का भी अभाव रहता है, यानी कमी रहती है। ठीक है, और इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, यानी जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी आपका जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाएगा और जनसंख्या की समस्याएं क्या क्या हैं, तो इसी आंसर को आपको लिख देना है। ठीक है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जनसंख्या पर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाए, आपको इसी आंसर को लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको हेडिंग डालनी होगी कि वैधानिक उपाय। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालनी है और इसके अंदर आपको लिखना होगा कि सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु की न्यूनतम सीमा तय की है। लड़कियों के लिए यह 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए यह 21 वर्ष है। ये तो आप लिख सकते हो, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लिख ही सकते हो, मतलब बना बनाकर आपको लिख देना है। ठीक है, और अगली हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी होगी कि शिक्षा व जागरूकता, और इसमें आपको लिखना होगा जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा परिवार को सीमित रखने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। तो इस तरह से आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया उसका आंसर आपको इस तरह से देना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप इतना शेयर करो कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स के पास आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और कोई भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए हो, यानी अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो, कोई भी सब्जेक्ट के चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर वीडियो को बहुत ही मेहनत से हम बनाते हैं। तो आप थोड़ी हेल्प हमारी करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।